स्थिति अलग है। जी। अमरीश जी, आप ठीक कह रहे हैं। और अभी सुनीलम जी ने जो व्यावहारिक स्वरूप बताया है कांग्रेस के लिए, वो मेरा ख्याल है मैं भी उससे सहमत होना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, ये 18 साल के बाद, 20 साल के बाद ये स्थिति बन रही है कि पहली बार कांग्रेस के पक्ष में ऐसा माहौल है जो हम लोग सड़क पर, गलियों पर और चौराहों पर देख सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि पिछली बार भी केवल आधा फीसदी वोटों का फर्क था और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। यहां जो अंतर है, अगर आप पढ़ेंगे तो 1993 में मेरा ख्याल है कि 2% का अंतर था, 1998 में 1.5% का अंतर था, और जब छत्तीसगढ़ बन गई तब भी 1.5 से 2% वोटों का अंतर ही था, मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो ये तो सामान्य स्थितियों में जब चुनाव होते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जब किसी पार्टी के खिलाफ लहर होती है, जैसे कि 2003 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ थी, उनकी सरकार के 10 साल हो रहे थे, और जब उनके खिलाफ जो लहर थी, उसमें ये काफी मैटर करता है कि आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, या जो वो दल, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो प्रादेशिक दल हैं, अगर वो 4-4, 3-3% वोट लेते हैं, और अगर उनको, उनके साथ आप संतुलन बनाते हैं, तो आपके पक्ष में फैसला हो जाता है। अभी 2003 की जो बात हो रही थी, देखिए 35% वोट कांग्रेस को मिले थे और 46% वोट बीजेपी के थे, जिसमें 8% वोट बीएसपी के थे, और करीब करीब समाजवादी पार्टी के मेरा ख्याल है कि 4% वोट थे 2003 में, अगर मुझे ठीक याद है तो। लेकिन समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिली थी 4% वोटों के साथ। 5.26 था उस समय 2003। हाँ, तो तब 7 सीटें मिली थी, और जब बीएसपी को केवल 2 सीटें मिली थी। लेकिन उन्होंने जो है कांग्रेस की थाली से भोजन लुढ़का दिया था, मैं ये कहना चाहता हूं। इस बार वही स्थितियां बनी हैं, और इस बार कांग्रेस के लिए आदर्श स्थितियां थी। हमने अभी कल परसों में भी आपके साथ ये बातचीत में कही थी कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरह से ठोस उस जो गठबंधन आपका राष्ट्रीय स्तर पर है, उस गठबंधन को आप प्रादेशिक स्तर पे भी उतारते, तो शायद कहीं अधिक बेहतर, अनुकूल होता। अब देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बीएसपी के साथ समझौता हो गया, और बीएसपी कहाँ बैठी हुई है हमें, आपको पता है। तो यानी 6-7% बीएसपी के, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 4 या 5% वोट अगर इतने निकल जाते हैं, तो उसके बाद फिर जयेश का भी जिक्र आप सुनीलम कर रहे थे, वो भी बात बिल्कुल सही है कि अपने अपने इलाके में ये छोटे छोटे जुगनू हैं, इनकी रोशनी बहुत ज्यादा हो जाती है जब उनका समग्र वोट बैंक आएगा। तो कांग्रेस से ये गड़बड़ हुई है कि जो पहली सूची आई है, उससे पहले उनको थोड़ा व्यावहारिक और लचीला होना चाहिए था, खासतौर पर विंध्य के इलाके में, बुंदेलखंड के इलाके में, बघेलखंड के इलाके में, और ग्वालियर चंबल के इलाके में। अब हुआ क्या कि एक तो ये हुआ नहीं, और दूसरा 24 घंटे के अंतर का डेवलपमेंट क्या है। हमेशा से जो समाजवादी थे, लेकिन कांग्रेस के साथ आ गए थे बाद में, श्रीनिवास तिवारी, जिनको हम विंध्य में व्हाइट टाइगर बोलते थे, अब उनके पोते को आपने, कांग्रेस ने जबरदस्ती लटका के रखा और बीजेपी में जाने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया। यही स्थिति यादवेंद्र सिंह की रही, आपने जो है उनको मजबूर कर दिया कि वो बीजेपी में जाएं। नारायण त्रिपाठी अभी भी दस्तक दे रहे हैं, हालांकि पहली बार वो सुनीलम जी की पार्टी के साथ आए थे उस वक्त 2003 में, तो वो भी दस्तक दे रहे हैं, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये जो चीजें हैं, ये बड़ी भारी पड़ेंगी। और दूसरा एक संदेश लगातार जो कल से जा रहा है, वो कांग्रेस के लिए बड़ी चेतावनी देने वाला है। कल जिस तरह से वचन पत्र जारी होने के समय माइक पर जो कटाक्ष जंग हुई है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में, वो बहुत मित्रतापूर्ण तो नजर नहीं आती। बहुत सारे मित्र लोग ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो मित्रतापूर्ण नहीं है। वो जो कमलनाथ, ये दोनों के अंदर गुबार भरा हुआ है एक दूसरे को लेके। कमलनाथ को ये लगता है कि जब सरकार गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिराई, तो उसके पीछे दिग्विजय सिंह का हाथ था। दिग्विजय सिंह की तकलीफ ये है कि ना उनको पोस्टरों में, ना उनको बहुत ज्यादा कोई प्रोमिनेंट जगह उनको मिल रही है, ना उनकी टिकट वितरण में ज्यादा चल रही है, तो उनकी तकलीफ अपनी जगह है। अब ये दोनों तकलीफें मंच पर, माइक पर आ गई हैं, तो ये चीजें अब कांग्रेस की बंधी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की।
तो जो अपर हैंड हमें लग रहा था, अब हमें लग रहा है कि ये बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर में तब्दील हो गई है और अब उतना आसान नहीं रहा है कांग्रेस के लिए जितना आसान अभी एक 4-6 दिन पहले लग रहा था, यानी पहली सूची जारी होने के पहले। तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ी हैं अमरीश जी। बिल्कुल, मैं अनिल जी के पास आऊंगा, अनिल शर्मा जी के पास, राजस्थान को जोड़ते हुए। दरअसल मैं जो कह रहा था अजीत जोगी का उदाहरण इसलिए देता हूं, मैं अमरीश जी बस केवल एक लाइन बोलना चाहता हूं। हाँ जी, बस मैं एक लाइन केवल ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब कांग्रेस 2018 में सरकार नहीं बना पा रही थी, तब ये बात अखिलेश यादव जी बार बार बोलते हैं कि तब कमलनाथ जी ने मुझे फोन किया, मैंने तुरंत जो है अपने एक ही हमारे पास सीट थी, हमने तुरंत समर्थन दे दिया। अब हमारा कहना यह है कि अगर एक फोन के ऊपर आप समर्थन मांग लेते हो और आपको मिल जाता है, तो आप एक फोन अखिलेश यादव को करके आप क्यों नहीं बात कर सकते? इसमें क्या प्रॉब्लम है ना? संबंध है, संपर्क है, कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है। तो ये एक बात है। नंबर दो बात ये कि अजय राय का आपने जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उनका आपने बयान पढ़ा होगा। उन्होंने ये बयान दिया कि समाजवादी पार्टी को नहीं चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ये कहने के लिए कांग्रेस तैयार है कि भाई ठीक है, आप समाजवादी पार्टी हमारा यहाँ समर्थन करे, एक भी ना लड़े, और उत्तर प्रदेश में भी हमारा 2% वोट है, हम भी नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे। आप अगर तैयार हो तो आप इस तरीके की बात करो, और अगर तैयार नहीं हो तो फिर इस तरीके की बयानबाजी, मुझे लगता है कि वो अजय राय तो परिपक्व व्यक्ति हैं, लीडर हैं, वास्तव में लीडर हैं, तो फिर उन्हें इस तरीके की टिप्पणी करना जो है मुझे लगता है शोभाजनक नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। बस, थैंक यू।